भारत में दलित मूवमेंट खड़ा करने वाले मान्यवर कांशीराम जी ने जिस पार्टी के जरिए बहुजन समाज पार्टी को सत्ता के गलियारों में स्थापित किया, क्या मायावती फिर वो चमत्कार दोबारा करने की तैयारी में है? नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त शैला और आप देख रहे हैं पीडीएम न्यूज। दोस्तों, मायावती के तेवर को तो बीबीसी ने भी छाप दिया है। पिछले कई दिनों में इनको लेकर यूपी की राजनीति में एक बार चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है और चर्चाएं भी ऐसी कि दम लेने का नाम नहीं ले रही। दरअसल नई उम्मीद फिर से जाग उठी है। मायावती के पुराने तेवर की वापसी को लेकर तमाम मीडिया, बहुजन सब सड़कों पर और डिबेट शुरू हो चुका है मीडिया में। एक अरसे की सियासी चुप्पी के बाद दलित समाज की बड़ी चिंता को आवाज देने के लिए मायावती ने फिर से बोलना शुरू कर दिया है। इनकी खामोशी को कई लोगों ने इनका डरना समझा था, लेकिन इस बार वो डरने वाली नहीं है। पिछले कुछ सालों के बाद यहाँ पहला मौका तब आया जब मायावती पिछले महीने फिर से पार्टी की अध्यक्ष चुनी गई। इस मौके पर मायावती ने न सिर्फ केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के एसटी/एससी उप वर्गीकरण वाले फैसले के बहाने खूब घेरा, सरकार को खूब फजीयत लगाई, बल्कि 1995 के गेस्ट हाउस कांड पर भी सरकार और कांग्रेस की चुप्पी को खूब लतेड़ा, खूब आरोप लगाया, खूब खरी खोटी सुनाई और फिर दोबारा जमीन हासिल करने के लिए अपने मंसूबे को भी वहां पर खूब जताया मायावती ने। दरअसल दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर के चुनाव के लिए बीएसपी तैयारी कर रही है। जगह जगह उनकी रैलियां चल रही हैं, जगह जगह मीटिंग हो रही है, मीडिया से रूबरू हो रही हैं। मायावती ने एसटी/एससी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा था कि जन अपेक्षा के अनुसार पुरानी व्यवस्था बहाल रखने के लिए केंद्र द्वारा अभी तक कोई कदम ठोस उठाए नहीं गए हैं और ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मायावती ने ऐसा अपने ट्वीट में किया है। जब से ट्वीट मायावती बार बार कर रही हर मुद्दे को, ऐसा लगता है कि वो एक्टिव है और पुराने तेवर में वापस आ गई हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसका प्रदेश में मिला जुला असर आपको देखने को मिला था। यहाँ पर तमाम बहुजन पार्टी के नेता भी मायावती के नक्शे कदम पर पीछे पीछे चल पड़े थे। हालांकि इस बंद पर विपक्षी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों का समर्थन नहीं था, लेकिन फिर भी बीएसपी ने इस मुद्दे के जरिए अपनी राजनीति जमीन को फिर से बहाल करने की कोशिश एक बार की है, जिसकी रिपोर्ट को बीबीसी ने बताया है कि ये अच्छा मुद्दा था। ब्राह्मण की वजह से बीएसपी फिर से आगे बढ़े। मैं पूरी खबर सुनाऊंगी आपको। बीएसपी का खाता इस बार नहीं खुल पाया, लेकिन जबकि 2019 में पार्टी के पास 10 सांसद थे। यही हाल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी हुआ था। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी का सिर्फ एक विधायक ही जीत पाया था, जबकि 2024 में बहन जी का खाता तक नहीं खुला। इसको लेकर बहन जी अब सक्रिय हो गई हैं और उनके नए जो तेवर है उसको छोड़कर वो पुरानी वाली बहन जी बन गई हैं। 2019 में बीएसपी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था, लेकिन पिछला लोकसभा चुनाव उन्होंने अकेले ही लड़ा है। 2024 को उन्होंने किसी से भी गठबंधन नहीं किया और कहा था कि हम किसी से गठबंधन करेंगे भी नहीं, न बीजेपी से, न सपा से, न कांग्रेस से। इन चुनावों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के घटक के तौर पर मैदान में थी, जबकि मायावती ने इस अलायंस का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया था और वो अकेले चुनाव लड़ने के लिए मैदान में अकेले डटी हुई थी। और उनकी डटाहट ये बताती है कि मायावती किसी से गठबंधन अब नहीं करेंगी। वो विपक्ष की इंडिया अलायंस और केंद्र में सत्ताधारी एनडीए दोनों से ही सामान्य दूरी बनाए रखी हैं और ये बात कह दी थी कि ना बीजेपी से, न कांग्रेस, न सपा, वो किसी से भी गठबंधन कर चुनाव नहीं लड़ेंगी। पार्टी अध्यक्ष चुने जाने के बाद इस बार बैठक में मायावती के तेवरों से लगता है कि वो एक बार फिर अपने कोर मुद्दे बहुजन समाज की तरफ से लौटना चाहती हैं, जबकि इसको लेकर कई रणनीतियां भी बन गई है। लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं।
मायावती के तेवर को लेकर जहां पर रणनीति बीएसपी को ओबीसी समाज यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग से जोड़ने को मायावती निकल पड़ी हैं। हालांकि जो 2027 में जब उत्तर प्रदेश में पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, उस वक्त सतीश चंद्र मिश्रा को आगे रखने में बीएसपी को ब्राह्मण जो वोट था, जो समर्थन था, वो काफ़ी हासिल हुआ था, ऐसा बीबीसी की रिपोर्ट कह रही है। हम इस मुद्दे पर भी बात करेंगे कि आखिर ब्राह्मण समाज किस तरह से बीएसपी का सपोर्ट कर रहा था, लेकिन बाद में पार्टी के नेताओं के बिखरने से बीएसपी कमज़ोर होती चली गई। जो नेता थे वो तमाम बीएसपी को छोड़कर दूसरी पार्टियां उन्होंने ज्वाइन कर ली थी। अतीत में बहुजन की सशक्त आवाज़ रही यह पार्टी वर्तमान के सियासी हाशियों पर चलती दिखाई पड़ रही है। लेकिन देखने लायक और सोचने की बात यह है कि क्या बीएसपी जो है वो सतीश मिश्रा के बैसाखी पे चल रही थी। राजनीतिक विश्लेषक शरद प्रधान का कहना है कि बाजी मायावती के हाथ से निकल चुकी है, यानी बीएसपी अब बहन मायावती जी के हाथ में नहीं है। अब दलित वर्ग भी चंद्रशेखर की तरफ देख रहा है, यानी कि जो दलित वर्ग है वो चंद्रशेखर की पार्टी में आना चाहता है, उसकी तरफ ही जा रहा है और मायावती के हाथ से पार्टी की जो बागडोर है वो चली गई है। बीजेपी के साथ उनकी लुक्का छुपी का नतीजा ये है कि कोशिश अब सिर्फ खुद को जिंदा रखने की है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। पार्टी को दोबारा खड़ा करने का प्रयास है। विश्वनाथ पाल का जो विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, उनका कहना है कि 2012 में अयोध्या में ही बीजेपी के प्रत्याशियों को कहीं 5 तो कहीं 8,000 वोट मिला था, लेकिन ये चर्चा नहीं हुई कि बीजेपी खत्म हो गई है। लेकिन अब 10 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने वाला, इसके लिए मायावती कमर कस चुकी हैं, अपने लोगों को ला चुकी हैं और ये चाहती हैं कि इस बार बीएसपी को उपचुनाव में कामयाबी मिले। लेकिन क्यों सिर्फ बहन मायावती जी को लेकर ये चर्चाएं क्यों हो रही है? इसी की भी एक रिपोर्ट आई है। बीबीसी ने ये बोला है अपनी रिपोर्ट में कि मायावती जो हैं वो अपने पुराने तेवर में वापस आ रही हैं और ये संकेत क्या असर दिखाएगा, ये बीबीसी की एक रिपोर्ट है जो बता रही है मायावती के बारे में। तो वहीं इस रिपोर्ट को लेकर के शरद प्रधान जो हैं, विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक हैं, उन्होंने कहा है कि बाजी मायावती के हाथ से निकल चुकी है। अब दलित वर्ग भी चंद्रशेखर की तरफ देख रहा है। मायावती की पार्टी का ये हाल बीजेपी के साथ उनकी लुका छुपी का नतीजा है। ये कोशिश अब सिर्फ खुद को जिंदा रखने की है। पार्टी को दोबारा खड़े करने का मायावती प्रयास कर रही हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि दलित समुदाय जो है वो चंद्रशेखर की तरफ जा रहा है? ये सब देखने वाला भारत बंद में आह्वान में आपने देखा होगा कि मायावती जी की एक आह्वान पे पूरे देश का दलित एक होकर नीली क्रांति में भारत बंद में सम्मिलित हो गया था। इसका नतीजा आप देख रहे हैं। वहीं बीएसपी के पूर्व जो अध्यक्ष थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, उन्होंने मायावती जी को लेकर ये बात कही कि जब हमारी बीएसपी सरकार 2012 तक थी तब हम अपने लोगों के लिए ठीक से काम नहीं कर पाए थे। जनता और काडार को जो उम्मीद थी हमसे वह हम नहीं दे पाए और इस वजह से हम चुनाव हारते चले गए। और हम आपको ये बता दें कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी इस वक्त कांग्रेस में हैं, लेकिन कभी भी बहन जी की बुराई नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बहन जी अब जो फिर से उठ रही हैं इसका असर देखने लायक होगा। दलित समाज जिस तरह से भारत बंद में, नीली क्रांति में सड़कों पर बहन जी के एक आह्वान पर था, उनके पीछे पीछे तमाम बहुजन नेता, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हों या फिर और पार्टी के कोई भी बहुजन समाज के नेता, वो सभी बहन जी के पीछे पीछे आ गए थे। इस तरह से अपने पुराने तेवर में आएंगी। क्या सतीश मिश्रा की वजह से ही पार्टी चल रही थी? क्या ब्राह्मण समाज के जो लोग थे सतीश मिश्रा की वजह से जुड़े थे बीएसपी में? जो भी कहना है आपका हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा है कि जितना भी ब्राह्मण समाज है, बीएसपी जो खड़ी हो रही है और खड़े हो चुकी है जिस पर, वो सतीश मिश्रा की वजह से। क्या बहन मायावती जी सतीश मिश्रा को इसी वजह से छोड़ना नहीं चाहती हैं? देखते रहिए नई खबरों के साथ, हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान दोस्तों।